कभी कभी दुनिया बदलने के लिए हथियारों या सेनाओं की जरूरत नहीं होती, बस एक ना काफी होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, केवल एक ना। लेकिन ऐसी कौन सी पावर है और किसके पास है जो एक ना कह दे और दुनिया के सभी डिसीजन बदल जाए? और एक और सवाल, क्या ये पावर भारत के पास भी है? आइए जानते हैं इस एपिसोड में। ये ताकत है वीटो पावर, वो अधिकार जो दुनिया के सिर्फ 5 देशों के पास है। एक ऐसी शक्ति जो तय करती है कि युद्ध होगा या शांति बनी रहेगी। 24 अक्टूबर 1945 को दुनिया में शांति और सहयोग बनाए रखने के मकसद से संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। ये संस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आई ताकि भविष्य में ऐसे भयानक युद्धों को रोका जा सके। इसी यूएनओ का सबसे शक्तिशाली अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे दुनिया में शांति, सुरक्षा और युद्ध से जुड़े सबसे बड़े फैसले लेने का अधिकार प्राप्त है। इस परिषद के निर्णय ही तय करते हैं कि किसी देश पर प्रतिबंध लगेगा या किसी विवाद में सैन्य कार्रवाई होगी। इस परिषद में टोटल 15 देश हैं, जिनमें से 5 देशों को वीटो पावर मिली हुई है। आगे आपको बताएंगे उन देशों के नाम भी, क्योंकि इससे पहले बात करते हैं उस शक्ति की, वीटो पावर। वीटो शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है मैं निषेध करता हूँ। इस शक्ति का मतलब है कि अगर सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव रखा जाता है और किसी स्थायी सदस्य को वो मंजूर नहीं है तो वो वीटो कहकर उसे रोक सकता है। यानी बाकी सारे देश भले ही उसके पक्ष में हो, लेकिन एक देश का ना ही उस प्रस्ताव को खारिज कर देती है। यही है वीटो पावर की असली ताकत। एक देश पूरी दुनिया के फैसले पर रोक लगा सकता है। वर्तमान में ये शक्ति केवल 5 देशों के पास है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और चीन। इन्हें PF5 नेशंस या स्थायी सदस्य मतलब परमानेंट मेंबर्स कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इन्हीं 5 देशों की हाँ या ना से तय होता है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर क्या कदम उठाया जाएगा। अब सवाल उठता है, क्या ये पावर भारत के पास भी है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत के पास अब तक ये पावर नहीं है। असल में वीटो पावर मांगी नहीं जाती बल्कि कमाई जाती है। ये शक्ति उन्हें दी जाती है जो राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप से सबसे मजबूत माने जाते हैं। लेकिन इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब भारत को ये अवसर मिल सकता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट की पेशकश की गई थी, मगर उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये सीट चीन को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एशिया का प्रतिनिधित्व करेगा। और आज वही चीन हमारे सामने खड़ा है एक स्थायी सदस्य के रूप में वीटो पावर के साथ। भारत कई वर्षों से इस शक्ति की मांग कर रहा है। भारत का तर्क है, जब हम वैश्विक शांति मिशनों में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, तो वीटो पावर हमारा अधिकार होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में बदलाव आसान नहीं है। सुरक्षा परिषद में किसी भी बदलाव के लिए 5 स्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी होती है और कई देशों को ये डर है कि अगर भारत को वीटो पावर मिल गई तो वैश्विक शांति संतुलन बदल जाएगा। फिलहाल भारत को वीटो पावर कब मिलेगी, ये सवाल अभी अधूरा है, मगर भारत की कोशिशें लगातार जारी है, क्योंकि जब 1 अरब से अधिक लोगों का लोकतंत्र अपनी आवाज उठाता है तो दुनिया उसे अनसुना ज्यादा दिन तक नहीं कर सकती। यही है वीटो पावर, वो एक ना जो पूरी दुनिया की दिशा बदल सकती है। भारत आज भले इस शक्ति से दूर हो, लेकिन उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा बुलंद है। देखते हैं वो दिन कब आएगा जब भारत भी कहेगा मैं नहीं मानता अपनी खुद की वीटो पावर के साथ। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।